हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न हम किस तरह से करते हैं। तो इसमें जो मूलधन है मूलधन या हम इसको प्रिंसिपल दर को आर और समय को टी से डिनोट करें और मिश्र धन को ए से डिनोट करें, तो हमारे पास जो ये फार्मूला बनता है अमाउंट का वो है P इंटू 1+R/100 की पावर T। तो ये फार्मूला बनेगा। अगर हमने इसमें भी अगर R निकालना हो या T निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। A/P बराबर है 1+R/100 की पावर T, यानी कि इनमें से या तो R का पता होगा या T का पता होगा, तो हम इससे भी हम इसको निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो वो भी इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका भी पता होगा ये भी पता होगा, तो इसको हम बटा आ जाएगा तो ये उसका हो जाएगा। उसके बाद आता है कि हमने क्या निकालना है, ये अब हमने निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्र वृद्धि ब्याज या हम कंपाउंड इंटरेस्ट जो है आएगा A-P अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो ये है चक्रवृद्धि ब्याज का तरीका। तो इसमें भी हम दर जो है, इसमें भी अगर समय जो है अगर वार्षिक हो तब तो ऐसे रहे, अगर अर्धवार्षिक तो समय दुगुना हो जाएगा और ये दर आधी हो जाएगी। अगर जो क्वार्टरली हो तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि इनका उल्टा चलेगा। अगर ये डबल होता है तो ये आधा हो जाएगा, अगर 4 के गुणा 4 से भाग हो जाएगा। तो इस तरह से ये होता है। उसके बाद ये तो आ गया एक तरीका। एक तरीका इसका दूसरा और है, सेकंड मेथड जो है। सेकंड मेथड में हम चक्रवृद्धि ब्याज जो है उसको हम साधारण ब्याज के हिसाब से निकालेंगे। तो साधारण ब्याज के हिसाब से अगर हम मानो कि 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो लगेगा 2:1, और 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 3:3:1, यानी कि इस तरह से हम निकालेंगे। उसके बाद 4 वर्ष का है तो 4, 6, 4 और 1। 5 वर्ष का है तो 5, 10, 10, 5, 1। तो इस तरह से हम निकालेंगे। मतलब है कि तरीका क्या लग रहा है, आप देख रहे होंगे कि ये कहाँ से आए। तो पहले में तो आया आपका 2 और 1, यानी कि पहले 2 का निकालेंगे फिर 1 का निकालेंगे। 3 वर्ष का है तो 2 के बाद कितना आएगा, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो ये तो हो गया इस तरह से। उसके बाद आता है 2 और 1 3 और 1 ये आ गया, फिर 3 आए यानी कि 4 आए, 4 के बाद कितना, 3 और 3 6, 3 और 1 4 और फिर 1, फिर आया 4, 4 के बाद आएगा 5, 4 और 6 10, 6 और 4 10, 4 और 1 5, फिर 1। इस तरह अगर 6 का निकालेंगे तो 6, फिर 15, फिर 20, फिर 15, फिर 6। इस तरह से हर एक वर्ष में आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो होगा तरीका। उसके बाद अगर हम इस तरीके से अगर करना हो साधारण ब्याज के तरीके से, तो हम इन 2 तरीकों से इस प्रश्न को हम हल कर लेते हैं। तो मानो कि प्रश्न है हमारे पास, क्वेश्चन है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हमने ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो तरीका हम पहले मेथड से करते हैं। पहला मेथड क्या है, अमाउंट पहले निकालेंगे 10,000 इंटू 1 जमा 10/100
100 की पावर कितनी, समय 3, तो 10,000 ये कट जाएंगे तो आएगा 11/10, ठीक है 3, यानी कि 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, 3 बार आएंगे। तो हमारे पास आ गया ये 10,000 गुणा 11/10 गुणा 11/10 गुणा 11/10, तो ये 1 2 3 0 कट जाएंगे। तो ये अगर 13,310 इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी, तो हमारे पास कब इसका जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा वो आएगा मिश्र धन माइनस मूलधन, 3,310 रुपये आ जाएंगे। उसके बाद दूसरे तरीके से सेकंड मेथड, तो सेकंड मेथड में क्या है, 10,000 का 10% दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालना है, तो हमारे पास आएगा 1,000। तो 1,000 आया, तो 1,000 को कितने से, पहला कितना है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3,000। फिर ये 1,000 है, तो 1,000 के ऊपर 10% के हिसाब से ब्याज निकाल लेना है, तो आएगा 100। 100 को फिर 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 300। फिर 100 का फिर 10% निकालेंगे तो आएगा 10, तो 10 को 1 से तो आया 10, तो 3,310 हो गए ये टोटल। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो ये तरीके हैं इसको करने के। तो इसके साथ ही वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।